नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, महाशिवरात्रि भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व की महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, आज इन तमाम विषयों पर आपके साथ बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि के पर्व के बारे में। देखिए, अगर आप पंचांग देखें और समझें तो हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की दो शिवरात्रियां, एक सावन की और एक फाल्गुन की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और फाल्गुन की शिवरात्रि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि कही जाती है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। जैसे भगवान विष्णु के लिए सबसे बड़ा पर्व है देवोत्थान एकादशी, वैसे ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि। इसको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि लिंग के रूप में, प्रकाश के शिवलिंग के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य इस दिन हुआ था। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, शास्त्रीय नहीं है, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का विवाह भी इस दिन हुआ था। महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपने कठिन समय को, अपने प्रारब्ध को बदलने का जो मामला है वो महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा से संभव हो सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात में जागरण करना, इसका विशेष महत्व है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व शास्त्रीय नियमों के अनुसार 15 फरवरी को है, जिस दिन इसको मनाया जाएगा और इससे जुड़ी हुई पूजा उपासना की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की उपासना कैसे की जाएगी। प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले नहा करके शिव पूजा का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज शिव जी की विधिवत पूजा करूंगा या करूंगी। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और भगवान शिव को जल अर्पित करिए। इसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये शिव जी को अर्पित करके शिव जी के मंत्रों का जप करिएगा। सबसे सरल मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिएगा। और रात के समय में महाशिवरात्रि पर पूजा करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर दिन भर, रात भर उपवास रखना और मध्य रात्रि में उपवास रख करके शिव जी की पूजा करना विशेष माना जाता है। तो रात में भी आप चाहें तो अधिक से अधिक शिव मंत्रों का जप कर सकते हैं या रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, या
भगवान शिव की बहुत सारी स्तुतियां हैं, उनका पाठ भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा करते हैं। पहला पहर शुरू होता है शाम को 6 बजे, तो 6 से 9 में पहला पहर। दूध से शिव जी की पूजा करिए। 9 से 12 बजे रात में दूसरा पहर दही से पूजा करिए। 12 से 3 मध्य रात्रि में तीसरा पहर घी से पूजा करिए और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चौथा पहर, इसमें शहद से पूजा करिए। और हर पहर में भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शिव जी के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है और इस दिन तमाम समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। तो महाशिवरात्रि पर एक काम, उपवास रखिए और मध्य रात्रि में जग करके भगवान शिव की साधना करिए, प्रार्थना करिए, तो आपको लाभ होगा। महाशिवरात्रि की सामान्य पूजा विधि क्या है वो तो आपने जान लिया। अब महाशिवरात्रि पर कौन सा विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि पर जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि मध्य रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी, ज्यादा लाभकारी होती है। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा करिएगा भगवान शिव और माता पार्वती की। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद उन्हें फूल अर्पित करिएगा और भोग लगाइएगा और इसके बाद उनके मंत्रों का आपको जप करना है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः या शिव जी के लिए नमः शिवाय और माता गौरी के लिए ओम ह्रीं गौरिये नमः। इसमें से किसी भी मंत्र का जप करें। मंत्र जप करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व साल में एक बार ही आता है, तो महाशिवरात्रि पर कौन कौन से काम जरूर करें? महाशिवरात्रि पर आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस दिन महाशिवरात्रि पर सलाह लेकर रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है और महाशिवरात्रि पर शिव जी का श्रृंगार करना या करवाना भी उत्तम होता है। महाशिवरात्रि पर आप कितनी भी पूजा सुबह, दोपहर, शाम को, दिन में करें, लेकिन मध्य रात्रि की पूजा का फल विशेष होता है। आपको अपने उम्र के बराबर बेलपत्र लेने चाहिए या कम से कम 9 बेलपत्र लें। चंदन से बेलपत्र पर राम लिखें और एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर मध्यरात्रि में चढ़ाएं। आपकी रीजनेबल जो भी जेन्युइन मनोकामना होगी वो पूरी होगी। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को और मां पार्वती को पूजा के दौरान सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना बहुत बेहतर होता है। तो भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे,
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।